कि स्टेडियम कब अच्छा होगा, कब ठीक होगा। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा भी थी, मुख्यमंत्री कई बार मेरे से कह चुके कब कार्य शुरू होगा, पर आज वो घड़ी आ गई है। आज एक और शुभ दिन है, महाराणा प्रताप जी की जयंती भी है। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान गोस्वामी। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सालों तक बदहाली और उपेक्षा झेलने वाला ऐतिहासिक नेहरू स्टेडियम अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। खिलाड़ियों की लगातार उठती आवाज और जनता की मांग के बाद आखिरकार नेहरू स्टेडियम के पुनर्निर्माण कार्य का शुभ आगाज हो गया है। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान से हवन पूजन के साथ इस बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल और खिलाड़ियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए इस कायाकल्प के लिए 2 करोड़ 28 लाख रुपए की भारी भरकम धनराशि मंजूर की है। वही स्टेडियम, जो कभी अपनी टूटी व्यवस्थाओं और बदहाली के लिए सुर्खियों में रहता था, अब जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस एक स्पोर्ट्स हब में तब्दील होगा। इस नए स्वरूप में खिलाड़ियों को मिलेंगे हाईटेक चेंजिंग रूम, एक शानदार पवेलियन, आधुनिक दर्शक दीर्घा और विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सुविधाएं। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों और खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने हुंकार भरते हुए कहा कि अब रुड़की के खिलाड़ियों को संसाधनों की कमी नहीं झेलनी पड़ेगी और न ही उन्हें बड़े शहरों की ओर रुख करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य इस स्टेडियम को एक ऐसा स्पोर्ट्स सेंटर बनाना है जहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होकर निकलें। वहीं मेयर अनीता अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विकास को नई रफ्तार दे रही है। साफ है कि आने वाले समय में रुड़की का नेहरू स्टेडियम सिर्फ एक मैदान नहीं, बल्कि खेल प्रतिभाओं की वो नई फैक्ट्री बनेगा, जहां से निकलने वाले खिलाड़ी न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करेंगे। दृष्टि न्यूज उत्तराखंड के लिए रुड़की से हमारी विशेष रिपोर्ट। वो घड़ी आ गई और आज वो घड़ी आ गई है जब हमारे ऐतिहासिक मैदान का जो है भूमि पूजन हुआ और यहाँ पर सभी लोग उपस्थित रहे, सबकी मौजूदगी में हुआ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की घोषणा थी 2.25 करोड़ जो इस स्टेडियम के लिए मंजूर करा। आज ये स्टेडियम अपना एक नया रूप लेने वाला है, एक नए रूप में नजर आएगा और जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको यहाँ खेलने का मौका मिलेगा। एक स्पोर्ट्स हब के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, जिसमें सभी बच्चे सभी प्रकार के खेल जो है वो खेल सकेंगे। यहाँ पे निश्चित रूप से सब फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी बच्चों के लिए, चाहे दंगल वाले बच्चे होता है, ताइक्वांडो, क्रिकेट गेम है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, सभी प्रकार के गेम यहाँ बच्चे आएंगे और खेलेंगे। क्योंकि शहर के सबसे एकमात्र स्टेडियम होने की वजह से बीच में है शहर के, तो सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठाएंगे। बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर के पास ही बच्चे जो है अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं। तो नगर निगम ने जो रोड अटकाया था वो दूर होगा? नगर निगम कार्यदायी संस्था है, नगर निगम कार्य कर रही है। मैं कहता हूँ कि गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा, अच्छा कार्य करेंगे, ऐसा हम लोग अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं। और जो समय सीमा है जिसमें काम पूरा होना, उस समय सीमा में काम पूरा हो, ताकि जल्द से जल्द इसका शुभारंभ हो सके। आज इसका भूमि पूजन हुआ है, लोकार्पण हुआ है, उसका शुभारंभ भी हो, वैसा हम लोग जल्दी इसको अगले साल जो है जनवरी तक इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शादियों के लिए हमारे पास बहुत रुड़की में बैंकेट हॉल बन गए हैं, आसपास काफ़ी बारात घर हैं, और मैं सोचता हूँ कि अगर कोई आयोजन होगा तो उसका भी इंतजाम करा जाएगा। विधायक जी, देखिए, उस बारे में मुझे जानकारी नहीं, और मैं सोचता हूँ कि ये नगर निगम अधिकारी से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रोडलेस की सरकार है और हम चाहते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम हो। जो भी हवन निगम का काम है वो सुचारू रूप से हो और सभी अधिकारी जो वहाँ काम कर रहे हैं वो जनता का ध्यान रखें, जनता के जो है चक्कर ना लगवाएं और काम तुरंत वहाँ पर होना चाहिए। तो ऐसा हम लोगों ने निर्देश दिए हैं और जो भ्रष्टाचार इसको ख़त्म करा जाएगा, भ्रष्टाचार ना हो, डायरेक्ट सीधे लोग अपना पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से जमा करें, ताकि बिचौली बीच के ख़त्म हो। आप अगर जो कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ होती है वही कार्रवाई होगी। एक चोर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है वही कार्रवाई होगी, चाहे उसमें सस्पेंड करना पड़े, चाहे मुकदमा दर्ज करना पड़े, चाहे उसको जेल भेजना पड़े, सभी कार्रवाई करी जाएंगी जिस प्रकार का अपराध होगा, जिस प्रकार का। वासियों को जो यहाँ पे हमारे जो युवा मोर्चा के बच्चे हैं जो खेल कूद में आगे हैं, उनको यहाँ रुड़की शहर में कोई सुविधा नहीं थी। कोई खेलने के लिए वो कहते थे कहाँ खेलने जाए, तो काफ़ी अरसे से ये नेहरू स्टेडियम में यहाँ पे उनको खेल नहीं पा रहे थे। तो मैं उन बच्चों को लिए बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि आज उनका वो दिन आ गया है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की हुई, जो आज रुड़की को नई सौगात लेके आए हैं, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी माननीय प्रदीप बत्रा जी के उनके हाथों द्वारा ये हुआ है।
है, उनका उद्घाटन हुआ है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप ये सारे मीडिया भाइयों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। पूरे शहर में जितने भी यहाँ पे हमारे सारे शहर के हमारे जो मंडल अध्यक्ष के हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, हमारे निगम के पार्षद भाइयों, सभी को मैं आज पूरे शहर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैडम मंत्री तय है, उनकी बात बिल्कुल सही है, हर प्रक्रिया में टाइम लगता है, तो आज वो दिन आ गया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उनका वो दिन आ गया, तो मैं उनको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कुछ नहीं है, हम सभी नहीं सभी हम मिलकर कर रहे हैं, हमारे पार्टी के ही हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि श्रेय ले रहे हैं, हम सब मिलकर ये हमारा ये जो वो मैं अभी बोल रही हूँ ना, हर प्रक्रिया में टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो देखेंगे हम लोग, उनका भी व्यवस्था करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो इसमें निर्माण कार्य हो रहा होगा वो स्पोर्ट स्टेडियम को दृष्टिगत रखते हुए पवेलियन और कमरे, चेंज रूम वगैरह खिलाड़ियों के बन रहे हैं। और जो रही बात शादी के कार्यक्रम अभी तक इसमें होते रहे हैं, ये जैसे कंप्लीट होगा, हमारे पास एक ग्राउंड है चाव मंडी का, वो चूँकि अभी उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जुलाई तक लगाया गया है, तो वो स्थगन आदेश समाप्त होते ही हम बोर्ड में प्रस्ताव रखेंगे कि इसके विकल्प के रूप में वो जो अन्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते थे वो विकल्प के रूप में वहाँ किया जा सकता है। आप सिटी का प्लेस है, तो ये सभी के लिए लाभदायक है और सबकी उम्मीदें इससे जुड़ी हुई थी और हम लोगों की कोशिश है कि नगर निगम की ये कार्य जल्दी से जल्दी गुणवत्तापूर्वक जो है पूर्ण हो। सर यहाँ पे आज सबसे पहले तो ये खुशी का दिन है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज रुड़की शहर को एक नई सौगात मिलने जा रही है। हमारे पौराणिक स्टेडियम का जीर्णोद्धार होने जा रहा है और वो सभी सुविधाएं युक्त स्टेडियम बनेगा। तो सबसे पहले तो आज खुशी का दिन है। और रही बात विधायक जी की, विधायक जी हमारे हैं, हमारी पार्टी के हैं और उनका भी दायित्व अपने शहर के प्रति उतना ही बनता है जितना माननीय महापौर का बनता है। तो इसलिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है और जो भी अगर कोई कमी है तो हम सबको मिलके उसको निकालना ही पड़ेगा, सामने लाना ही पड़ेगा। उनका कहना ये आपको बताऊं, यहाँ का जो सौंदर्यीकरण कार्य आया कि 10 साल से ये काम अटका पड़ा था और अभी हमारे पिछले साल ही हमारा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है। माननीय महापौर ने आते ही सबसे पहले ये काम निकाला जो लंबे समय से अटका हुआ था, वो आज आपके सामने सब चालू हो गया है। और निरंतर जो भी यहाँ रुड़की के विकास के लिए जितने भी कार्य हैं माननीय महापौर के द्वारा बहुत जल्दी से जल्दी सारे किए जाएंगे, नए भी किए जाएंगे और पुराने जो हैं उनको भी करवाया जाएगा। वो तो आज जो फैसला आप कह रहे हैं वो आपके पास देखिए, मैं नगर निगम की मैं एक बात मैं इस चीज़ के लिए कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हमारे हैं, हमारे मंत्री हैं और वो रुड़की के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और मैं आज भी हमारे बुलावे पर वो आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महापौर की अपील पे वो आज आए हैं। आज जो कमी वो बता रहे हैं उनमें सुधार देखिए, जो भी कमियां हैं चाहे कोई भी है, वो तो माननीय मंत्री जी हमारे, आप भी अगर कोई कमी अगर सामने लाते हैं तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और ये जो आप बता रहे हैं यह कमी हम ही ने निकाली है, नहीं समझे आप। जो इतने सालों से 20 साल से रुड़की नगर निगम में जो चल रहा था वो माननीय महापौर ने ही उसको संज्ञान में लिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई चल रही है। क्योंकि नहीं ये सब चीज़ें बिल्कुल मिथ्या हैं और ऐसा न मंत्री जी ने कहा है और न मेरे ऐसे संज्ञान में है कि मंत्री जी ने ऐसी कोई बात कही है। धन्यवाद।